पहले जो पेपर लीक हुआ था वहाँ उसमें बहुत सारे बच्चों के मतलब लॉस हुआ है, इतना टाइम वेस्ट हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और टेलीग्राम बैन हुआ वो सही हुआ। कि बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं और सारे बच्चों की सफलता इस चीज़ पे टिकी हुई है कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर कैसे लीक हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का भविष्य है, कोई किसी ने सेकंड ड्रॉप लिया, किसी ने थर्ड ड्रॉप लिया। हर साल अगर ऐसे चलेगा तो फिर कोई कैसे विश्वास करेगा। ये तो विश्वास की बात होगी। इसके लिए है तो कि हमको डबल से वापस पढ़ना पड़ा है। वही फोकस इतने दिन में थोड़ी बनता है जो हम पहले से कंसिस्टेंसी करके आ रहे हो। जो अब पढ़ रहे हैं वैसा थोड़ी ना होता है कि हम साल भर जो पढ़ा वो एक महीने में आप पूरा रिकवर कर लो, बीच में 10-15 दिन का वो दे लो। नीट के री एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के सामने परीक्षा से ठीक पहले एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। सरकार ने पेपर लीक और सुरक्षा का हवाला देते हुए टेलीग्राम को अस्थायी रूप से बैन कर दिया है। इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश के लाखों होनहार छात्र मुश्किल में हैं। अपनी पढ़ाई को लेकर ये तमाम छात्र फिक्रमंद हैं, क्योंकि उनके साल भर के कीमती नोट से लेकर टेस्ट सीरीज और तमाम स्टडी ग्रुप्स इसी ऐप पर मौजूद थे। अब सवाल ये है कि परीक्षा के इन आखिरी दिनों में छात्र बिना टेलीग्राम के अपनी तैयारी कैसे पूरी करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के छात्रों का इस पर क्या सोचना है। टेलीग्राम को बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि टेलीग्राम पर ऐसा बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ था नीट का, तो सही किया? हाँ सही किया। और भी ऐसे गेटवे हो सकते हैं जिससे पेपर लीक होने की गुंजाइश होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों का सवाल है। इतने सारे बच्चे 22 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनकी मेहनत 3 साल की 4 साल की मेहनत है और लीक हो रहा है पेपर, तो कहीं ना कहीं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। उनकी प्रिपरेशन आगे जो होना था वो रुक रही है। और कड़ी मेहनत करना पड़ती है नीट के एग्जाम को पास करने के लिए। किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 3 या 4 5 साल भी लग सकते हैं। आपका ये फर्स्ट था? नहीं, मेरा सेकंड। पहले जो पेपर लीक हुआ था वहाँ उसमें बहुत सारे बच्चों के मतलब लॉस हुआ है, इतना टाइम वेस्ट हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और टेलीग्राम बैन हुआ वो सही हुआ। और भी जो मतलब माध्यम है पेपर लीक होने के लिए उनको भी मतलब बैन करना चाहिए। बच्चों की मतलब भविष्य का सवाल है, तो उसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। एग्जाम आपने दी थी, अब वो पेपर लीक हो गया था, इसलिए गवर्नमेंट दूसरी एग्जाम कराने जा रही है दूसरी बार 21 जून को है। क्या कहना चाहिए? कितनी मेहनत करना पड़ती है आप लोग को? बहुत मेहनत करना पड़ता है और रातें उड़ी हुई है, डर बहुत लग रहा है। गवर्नमेंट ने इसके लिए टेलीग्राम को बैन कर दिया है, जब तक एग्जाम नहीं होती टेलीग्राम बंद रहेगा। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? सही किया है, क्योंकि पेपर लीक तो हो रहा है और अभी इतना ज़्यादा इंटरनेट वगैरह पे फैल रहा है सब कुछ, तो अच्छा किया। और भी ऐसे माध्यम हो सकते हैं जो जिससे पेपर लीक होने की गुंजाइश है? हाँ, जैसे व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, तो इनको भी एक लिमिटेड टाइम के लिए बैन करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। तो कैंसिल हो गई, दोबारा एग्जाम होने जा रही है, पेपर लीक हो गया था। अब गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को बैन कर दिया है एग्जाम ड्यूरेशन के लिए। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि टेलीग्राम से ऐसा पता चला है कि पेपर वहीं से लीक हुआ था। हाँ बिल्कुल सही किया है। टेलीग्राम और जो भी सोशल मीडिया है वो एक सर्टेन टाइम के लिए बैन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं और सारे बच्चों की सफलता इस चीज़ पे टिकी हुई है कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर कैसे लीक हो रहा है। बहुत सारे बच्चों का भविष्य है, कोई किसी ने सेकंड ड्रॉप लिया, किसी ने थर्ड ड्रॉप लिया। हर साल अगर ऐसे चलेगा तो फिर कोई कैसे विश्वास करेगा। ये तो विश्वास की बात होगी। टेलीग्राम को बैन करना कितना सही या और भी माध्यम हो सकते हैं? हाँ लगभग सही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें होती है वो इसी चैनल पे होती है। और जो पेपर लीक होता है, फिर चाहे बोर्ड्स का हो जाए, 12th का हो जाए, 10th का हो जाए, या फिर जो भी, वो टेलीग्राम पे ही लीक होते हैं। और बाकी जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हो और मुझसे पूछ रहे हैं, तो वो नॉर्मल है, वहाँ पर इतना नहीं चलता है जितना टेलीग्राम पे चलता है। तो टेलीग्राम को बैन करना ज़रूरी था। ये बताएं, आपने नीट की एग्जाम दी थी, कितनी तैयारी की थी, कितना आपको पढ़ाई करना पड़ती थी? पढ़ाई हमने पूरा करा था, हमारी पूरी मेहनत दी थी हमने, सुबह शाम तक कोचिंग से आके फिर लाइब्रेरी, फिर पूरा पढ़ना, पूरा फोकस से पूरा हमने हमारा 100% दिया था। और ऐसे में एग्जाम हुई और पेपर लीक हो गया, अब दोबारा एग्जाम होने जा रही है। हाँ, उसके लिए है तो कि हमको डबल से वापस पढ़ना पड़ा है। वही फोकस इतने दिन में थोड़ी बनता है जो हम पहले से कंसिस्टेंसी करके आ रहे हो। जो अब पढ़ रहे हैं वैसा थोड़ी ना होता है कि हम साल भर जो पढ़ा वो एक महीने में आप पूरा रिकवर कर लो, बीच में
10-15 दिन का वो दे लो, वो कंसिस्टेंसी तो बननी चाहिए बच्चों की। अच्छा, ऐसा पता चला है कि टेलीग्राम से वो पेपर लीक हुआ था और गवर्नमेंट ने एग्जाम ड्यूरेशन का टेलीग्राम एप्लीकेशन को बैन कर दिया। तो ये होना ही चाहिए क्योंकि टेलीग्राम से पेपर भी लीक हुआ था, और अब डबल से ये चीज़ होगी तो फिर तो क्या ही है, मतलब कि हम हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए ना कि हम कितना पढ़ेंगे, कितना करेंगे बच्चों को। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इस बार भी ऐसा है, तो फिर टेलीग्राम तो बंद होना चाहिए। और जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिन पे जैसे पेपर लीक होने के चांसेस, वो सारे बैन होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए सर, नीट की जो एग्जाम फिर से हो रही है, इसमें पहली बार जो कैंसिल हुई है सर, इसमें प्रॉपर गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है एनटीए, उनकी गलतियां समझ में आती है। पर अगर आप वो फिर से करा रहे तो पूरे प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि ऐसा फिर से ना हो। और इस बार जो रीनीट की एग्जाम है वो पूरी तरीके से 100% फेयरनेस के साथ हो। कोशिश तो पूरी है और हम लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि हो। कोई और माध्यम भी हो सकता है, जरिया हो सकता है जिससे पेपर लीक हो सर, टेलीग्राम के अलावा? माध्यम तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर अगर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ली है टेलीग्राम से, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत ज्यादा फैल गया था, तो टेलीग्राम बैन करना एक पॉजिटिव साइन हुआ है। जी सर, पहले जो 3 मई वाली एग्जाम है वो टेलीग्राम पे बहुत बड़े लेवल पे लीक हो गई थी, इतने बड़े लेवल पे कि लगभग 10 से 15 हज़ार रुपए में वो पेपर बिक गए थे। तो ये गवर्नमेंट का एनटीए का बहुत बड़ा ब्लंडर था, तो उनने उस चीज को कम करने के लिए टेलीग्राम को बैन करने का सोचे। पर अभी भी बहुत सारे मीडियम है कि अगर पेपर लीक होना है तो वो होके ही रहेगा, अगर होना है तो। पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे एयर फोर्सेस का इस्तेमाल किया है, जैसे कि मेरे सिटी में जो है वो हेलीकॉप्टर वगैरह से सेंट्रल स्कूलों में पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। और बच्चों को रिफंड भी दे दिया है, इसका मतलब कि वो लोग 2 बार फ्री में एग्जाम करा रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। तो काफी ठीक ठाक इनिशिएटिव है, और 1 हफ्ते पहले टेलीग्राम का बैन हो जाना काफी अच्छा। और भी गेट पे ऐसा हो सकता है जहाँ से पेपर जी, बहुत सारे वैसे हो सकते हैं, पर अब वही है कि अब इस बार अगर होगा भी तो मुझे लगता है कि छोटे मोटे लेवल पे ही होगा। अगर होगा भी तो वैसे तो नहीं होना चाहिए लीक, पर अगर होगा भी तो शायद बात दब जाएगी। मतलब पहले की तैयारी की थी, वैसे बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, लेकिन पेपर लीक हो गया, इसकी वजह से अब दूसरी बार फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। थोड़ा मतलब उसमें नंबर आए थे, उसमें भी आए थे, लेकिन अब क्या करें, नंबर पेपर लीक हो गया, अपन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब दूसरी बार मौका मिला है तो तैयारी कर सकते हैं अपन, तो उस तैयारी को लेकर भी तैयारी कर रहे, लाइब्रेरी से पढ़ाई कर रहे। अच्छा, पहला पेपर ऐसा बता रहे हैं कि टेलीग्राम पर लीक हुआ था, इसलिए टेलीग्राम को बैन कर दिया जब तक एग्जाम नहीं होता। नहीं, ये तो बराबर से ऐसा तो हो गया था, लीक हो गया था, मतलब पेपर लीक हो गया था, तो इस वजह से अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हमारी तैयारी मतलब व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, ये मानना है हमारा कि हमारी तैयारी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इस बार मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, अब ऐसा होना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि लड़के बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर ये रिलीज हो जाता फिर बहुत मतलब डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, पढ़ नहीं पाते अपने आप को, मतलब उस टाइप कवर नहीं कर पाते, मतलब जो अच्छे से पढ़ रहे थे वो भी अब नहीं पढ़ पाते अच्छे से। सुसाइड भी कर चुके हैं। हाँ, बहुत से जैसे कि अपने देखते ये अपना कोटा है, वहाँ पे मतलब बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड कर पाते हैं, तो ये बहुत नुकसानदायक बात है, इसलिए ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, मध्य प्रदेश के छात्रों का हौसला कभी कम नहीं होता। अब सरकार के इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इन वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके।